पोर्टल जेम पर सहकारी संघों को शामिल करने का किया शुभारंभ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किया नियुक्त। बिहार के मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। और देश भर में अकीदत के साथ मनाया जा रहा मुहर्रम, ताजियों के साथ निकाला गया जुलूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल जेम पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए जेम से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी सहकारी समितियों से अपने उत्पादों के साथ जेम में शामिल होने की अपील की। जेम से खरीदी के लिए तो सहकारी समितियों के दरवाजे खुले ही है, मगर आप एक बात कहना भूल गए कि सबसे कम रजिस्ट्रेशन सप्लायर नाते अगर किसी का है जेम पर तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है। मैं कहना चाहता हूं 9 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। सप्लाई साइड पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना रजिस्ट्रेशन जेम करते हैं। हमें भी बाजार बढ़ाना है और सरकार की कई सारी इकाइयां जेम के माध्यम से ही अब खरीदी करती हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे अंडरटेकिंग्स हो। ये सभी इकाइयां जेम के माध्यम से खरीद करती हैं। मैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आज के दिन ये भी अपील करना चाहता हूं कि अपने आप को जेम पर रजिस्टर करने के लिए तैयार करें। प्रक्रिया है, होनी भी चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि क्वालिटी का भी चिंता करना है, क्षमता का भी चिंता करना है। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में जेम पोर्टल पर 2,80,000 रुपए का कारोबार किया गया है। खरीद के लिए था, लेकिन सहकारिता मंत्री जी का मानना था कि सहकारिता क्षेत्र भी एक प्रकार से एक मिनी गवर्नमेंट है। आज 27 करोड़ लोग सीधा इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। इसका इतना व्यापक जो प्रभाव है पूरे देश में, इसके माध्यम से सही माने में हर व्यक्ति को हम छू सकते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और जेम एक प्रकार से उसकी परिकल्पना इसलिए की गई थी कि सरकारी जो खरीद है उसको कैसे पारदर्शी भी बनाया जाए, कैसे उसको सस्ता बनाया जाए, कैसे उसकी गुणवत्ता सुधारी जाए और कैसे उसको व्यापक किया जाए। श्री गोयल ने कहा कि जेम सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में हो रहे विकास कार्यों को सराहा है। श्री बघेल ने नीति आयोग की बैठक के बाद रायपुर लौटने पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने गोधन न्याय योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रशंसा की है। जब मैं पहले दिन जब 6 तारीख से मिला था तो यहाँ के गोधन न्याय योजना के बारे में, यहाँ के लघु उपज खरीदी के बारे में चर्चा हुई और विस्तार से जानकारी उन्होंने ली थी। बहुत सारे हमारी डिमांड है उनको भी मैं रखा, जो 13,000 करोड़ का हमारा टैक्स में जो हमको मिलना था वो नहीं मिला। दूसरा 4,000 करोड़ का जो कोयला का रॉयल्टी का पैसा है उसकी भी डिमांड हमने की। फिर हमारे यहाँ जो आयरन ओर है, एफी कंटेंट
68-69% तक है, जबकि भारत सरकार जो स्लेब तैयार किया उसमें 65% तक है, तो उसमें रॉयल्टी मिलती है। तो हमने कहा कि जब आपका स्लेब ही 65% का है और हमारे यहाँ जो कोयला मिलता है वो 66-67-68% मिलता है, तो हमको इसका ये स्लेब बढ़ाया जाना चाहिए, तो उससे हमको हमारे प्रदेश को इसकी रॉयल्टी मिलेगी। और उसके साथ साथ गोधन न्याय योजना के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी उन्होंने ली। मैंने फिर कार्गो की मांग की, क्योंकि हमारा तो लैंड लॉक स्टेट है, तो ये यहाँ सब सामग्री बना रहे हैं, जितने हमारे आदिवासी भाई जो चीज़ें बना रहे हैं, मिलेट्स के खरीदी के बारे में भी जानकारी दी, कोदो कुटकी के बारे में, और उसे हम लोग सब सामान बना रहे हैं। तो इसके विक्रय करने के लिए जो मध्य एशिया है, यूरोपियन कंट्री है, इसमें डिमांड बहुत है, तो हमको कार्गो मिल जाए तो हमको बड़ी सुविधा होगी। दूसरे दिन जब नीति आयोग की बैठक हुई तब उन्होंने कृषि पे बात करते गए, उन्होंने कहा कि भूपेश जी से कल मुलाकात हुई थी और बहुत अच्छा काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उन्होंने प्रशंसा की। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बीते 7 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने राज्य में विभिन्न योजनाओं को लेकर अपनी बात रखी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में संगठन में बदलाव किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बिलासपुर सांसद अरुण साव को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। श्री साव की नियुक्ति विष्णुदेव साय के स्थान पर की गई है। गौरतलब है कि वर्तमान में बिलासपुर सांसद श्री साव प्रदेश भाजपा में पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। गौरतलब है कि श्री साव प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान उप महाधिवक्ता रह चुके हैं। अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत इन्होंने छात्र नेता के रूप में की थी। छात्र हित से जुड़े अनेक आंदोलनों की अगुवाई भी की। श्री साव को जन समस्याओं पर मुखर नेता के रूप में जाना जाता है। बिहार में भाजपा और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफे के बाद श्री कुमार ने कहा कि हमने एनडीए छोड़ने का फैसला किया है। इसके बाद नीतीश कुमार राबड़ी देवी से मिलने उनके घर गए। गौरतलब है कि जेडीयू की बैठक में पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों ने नीतीश कुमार के फैसले का समर्थन किया और कहा कि वे उनके साथ हैं। बताया जाता है कि इस बीच राजद के विधायकों की बैठक हुई। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। आज के घटनाक्रम के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुहर्रम माह की 10 तारीख को मनाया जाने वाला पर्व यौम-ए-आशूरा आज पूरी सादगी और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश भर में मातमी जुलूस निकाले गए। भिलाई में भी इस दौरान ताजियों के साथ जुलूस निकाला गया। करीब 25 अखाड़ा और ताजिया कमेटियों के साथ निकाले गए जुलूस में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिस्सा लेकर शोहदा-ए-करबला के प्रति अपनी अकीदत पेश की। विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों ने भी इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मस्जिदों में भी आज जुहर की नमाज के बाद यौम आशुरा की विशेष दुआ पढ़ी गई। भिलाई जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने नमाजियों को आशुरा की दुआ पढ़ाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत सच्चाई की राह पर चलने का पैगाम देती है। तारीख में तो बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन इस तारीख में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन करबला के मैदान में जो है अपने ख़ानदान को उन्होंने अल्लाह की राह में शहीद किया और गोया उन्होंने ये पैगाम दिया कि कभी भी जो है बातिल के हाथ पर हाथ न देना, अपना सर दे देना, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ मत देना और हमेशा सच्चाई का दामन थामे रखना, हमेशा सच्चाई का साथ देना और हमेशा सच्चाई के फ़रोग़ के लिए कोशिश करते रहना। उल्लेखनीय है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन आज ही के दिन धर्म की रक्षा के लिए अपने परिवार और अन्य साथियों के साथ शहीद हुए थे, जिनकी याद में ये पर्व मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ देश के उन प्रदेशों में शामिल है जहां पर करीब 31% आदिवासी निवासरत हैं, जिन्होंने अपनी संस्कृति, विचारों, कला और मान्यताओं को सहेजा है। इनकी संस्कृति और परंपराएं विशिष्ट हैं। आदिवासी समाज ने वास्तव में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। इन्हीं भावों के कारण ही आदिवासी समाज
सहज रूप से समृद्ध हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा कि जनजाति बाहुल्य प्रदेश होने के कारण छत्तीसगढ़ को जनजातियों की प्राचीन कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर विरासत में मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए संकल्पित है। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने जिलों में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आदिम जाति अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित आदि विद्रोह और 44 अन्य पुस्तिकाओं का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन अधिकार के प्रति ग्राम सभा जागरूकता अभियान के कैलेंडर, अभियान गीत तथा सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के वीडियो संदेश का भी विमोचन किया। इसी कड़ी में कोरिया में विधायक गुलाब कमरो के मुख्य आतिथ्य में विश्व आदिवासी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि श्री कमरो ने इस अवसर पर आदिवासी हितों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शासन के निर्णयों ने आदिवासी समाज के उन्नति की राह तैयार की। श्री कमरो ने कार्यक्रम में जिले के 33 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र और 2 हितग्राहियों को वन संसाधन पत्र वितरित किए। जांजगीर चांपा के बड़े केल कला में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष निर्मल सिन्हा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महानदी पर नावों में सवार होकर तिरंगा यात्रा निकाली। नदी पर तिरंगा यात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने इस मौके पर बताया कि पार्टी के निर्देश पर यहां 10,000 झंडे तैयार किए गए हैं। उनके नेतृत्व में ध्वजारोहण और झंडा रैली महानदी में नौका में निकाली गई। वो अपने तरह की एक अनूठी पहल थी, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूँ। इस अनोखी तिरंगा यात्रा को देखने आसपास के लोग भी पहुंचे थे। क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। संगीत सूर्य केशवराव भोसले राष्ट्रीय जयंती प्रथम समारोह रायपुर में मनाया गया। मराठा सेवा संघ द्वारा आयोजित इस समारोह में दीप प्रज्वलन कर पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। साथ ही संगीत सूर्य केशवराव भोसले की एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आधुनिक भारतीय रंगमंच के शिल्पकार संगीत सूर्य के नाम से पुस्तक के लेखक डॉक्टर सतीश पावड़े द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। श्री पावड़े ने बताया कि संगीत सूर्य केशवराव भोसले एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे। कलाकार है जो महान गायक थे, अभिनेता थे, नाट्य निर्देशक थे, संगीतकार थे, नाट्य निर्माता थे और शास्त्रीय गायक भी थे। तो आज उनका जन्मदिन है और राष्ट्रीय स्तर पर उनका जयंती समारोह पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित हो रहा है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि संगीत सूर्य केशवराव भोसले के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो यह जानकारी देने के लिए मैंने उनका चरित्र लिखा है। आधुनिक भारतीय रंगमंच के शिल्पकार संगीत सूर्य केशवराव भोसले, जिसका अभी कभी यहाँ विमोचन हुआ है। इस समारोह में मुख्य अतिथि राकेश धोत्रे, प्रतीक्षा बाबर, डॉक्टर सतीश पावड़े, डॉक्टर रश्मि भरे और दूरदर्शन समाचार एकांश रायपुर के सहायक निदेशक डॉक्टर मनोज सोनोने मौजूद थे। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण प्रदेश में तेज बारिश हो रही है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो रही है। वहीं 1-2 स्थानों पर अति भारी वर्षा भी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने दक्षिण बस्तर के बीजापुर सहित कुछ स्थानों और दुर्ग में रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग से जारी बुलेटिन के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद और गरियाबंद में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं रायपुर संभाग में भी कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, तटीय ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश पर सक्रिय है। इसके अलावा प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने वज्रपात की संभावना भी जताई है। भारी बारिश के मद्देनजर कई जिलों में आपदा प्रबंधन के लिए टीम को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आवश्यक एहतियाती उपाय भी किए जा रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।